पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। कोई भी कार्य की सिद्धि होना हो तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक निमित्त होता है, दूसरा उपादान होता है। उपादान का अर्थ होता है स्वयं की क्षमता, स्वयं की शक्ति, और निमित्त का अर्थ होता है उसमें हमारी शक्ति को उद्घाटित करने में जो सहयोगी होता है वो निमित्त होता है। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता है, यह उसकी उपादान शक्ति है, लेकिन कुंभकार उसमें निमित्त बनता है, ये निमित्त शक्ति कहलाती, निमित्त कारण कहलाता है। वैसे हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है, ये हमारे पास उपादान क्षमता है, लेकिन बिना गुरु के सहयोग के निमित्त के ये आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती। ये निमित्त हमें स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए निमित्त भी जरूरी है, लेकिन उपादान भी जरूरी है। यदि निमित्त ही सब कुछ करता होता तो हम सब कल्याण कर गए होते अभी तक, क्योंकि हम समूषण में होकर के आ गए। भगवान का भी निमित्त मिल गया तो भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। इसी निमित्त के साथ क्या चाहिए? उपादान चाहिए, स्वयं की क्षमता चाहिए। आचार्य इसका दृष्टांत दे रहे हैं। समुद्र में यदि तरंग उठती है तो हवा के कारण उठती है, लेकिन वस्तुतः समुद्र ही तरंगों का उपादान करता है, हवा तो निमित्त मात्र है। हवा क्या है? निमित्त है। उपादान कारण क्या है? स्वयं समुद्र ही है जो तरंग उसमें उठ रही लहरें। उलझत सुलझत स्वयं है ध्वजा पवन के जोर, ऐसा कहते हैं। एक दोहा आता है, उसमें ये बताया गया है कि जो ध्वजा होती है ना, पताका, वह अपने आप उलझती सुलझती है, बस हवा का निमित्त पा करके। किसका निमित्त पा करके? हवा का निमित्त पा करके। अर्थात हवा के अभाव में वह शांत रहती है। कुछ स्थानों पर देखा है कि तांबे की ध्वजा लगा देते हैं, तुम्हारे यहाँ लगी ऊपर तांबे की ध्वजा, वह ना उलझती है ना सुलझती भले ही हवा चले या ना चले। इसी प्रकार आत्मा में कर्मों के उदय से शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे अपने परिणामों के पुरुषार्थ पर डिपेंड हैं। हमारे शुभ और अशुभ भाव होते रहते हैं। कैसे होते हैं? आत्मा में कर्म के उदय से शुभ अशुभ भाव होते हैं। अभी आप वर्तमान में आपके कर्म का उदय चल रहा है, शुभ अशुभ भाव आपके अंदर उत्पन्न निरंतर होते रहते हैं। तो उपादान विपरीत होगा तो विपरीत भाव होगा। यह आत्मा के उपादान पर डिपेंड करता है। आपका उपादान कैसा है उस पर डिपेंड करता है। यह बात अवश्य है कि निमित्त भी आवश्यक है, पर आगे जाकर सर्वशुद्ध अधिकार में कहेंगे कि दो प्रकार के शंख होते हैं। एक सजीव शंख होता है, शंख समझते हैं आप? शंख, हाँ। एक निर्जीव होता है। सफेद और काले दो प्रकार के भी होते हैं। जब तक शंख अपनी सफेदी नहीं छोड़ता तब तक वह काला नहीं होता। ऐसा क्यों? नाम कर्म का पलटन हो जाएगा तो काला हो जाएगा। जब उपादान स्वयं परिणमन करता है तब निमित्त काम में आता है, अन्यथा नहीं। अतः निमित्त के साथ साथ अपने उपादान को भी देखना चाहिए। देखो, आटे की तो रोटी बन सकती है पर पत्थर की नहीं बन सकती। कितना अच्छा रसोई आ जाए, बन सकती क्या? क्यों? क्योंकि उपादान ही नहीं, उसमें क्षमता ही नहीं है। पत्थर कंकड़ आदि में रोटी बनने की क्षमता नहीं है। रोटी बनने की क्षमता आटे में ही होगी। अर्थात जो क्षमता है वो उपादान है। समझ गए आप लोग कि नहीं? निमित्त रसोईया है, पर उपादान के बिना निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता। यदि उपादान क्षमता है तो ही निमित्त काम करता है। इसलिए निमित्त के साथ क्या जरूरी है? उपादान। जैसे आपको समझाया जा रहा है, चार लोग बैठे हुए हैं, एक समझ रहा है एक नहीं समझ रहा। तोता समझता है, बगुला नहीं समझता। समझ आ रहा ना? समझाने पर तो अपनी अपनी उपादान क्षमता होती है। समझाने वाला समझा सकता है, कि समझने की क्षमता स्वयं की होना चाहिए। इसलिए निमित्त तो है, लेकिन निमित्त के साथ साथ उपादान कारण भी होना बहुत जरूरी होता है। उपादान अनुरूप संवेदन, उपादान के अनुरूप ही हमें अंदर से संवेदन होता है।
किसी भी चीज का संवेदन करने के लिए उपादान की आवश्यकता पड़ती है। किसी को बुखार भी नहीं है, अन्य कोई वेदना भी नहीं है, फिर भी एक मुस्कान नहीं आ रही है। बुखार भी नहीं चढ़ा, कोई तकलीफ भी नहीं है, न पेट में लोकरा पेट ना कुछ हो रहा है, समझ रहे ना, फिर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वेदना है। यदि वह कहता है कि नहीं मुझे कोई वेदना नहीं है, तो उसका यह कहना गलत है, क्योंकि भीतर से कुछ ना कुछ वेदना रहती है। मन की वेदना हो, शरीर की ना हो। तो इंद्रिय मन के व्यापार से रहित होकर बहुर्मुखी से अंतर्मुखी होने का प्रयास करते हैं तो कोई बाधा नहीं, बल्कि ऐसा करना तो आवश्यक ही है। हाँ, यदि किसी को बाह्य की क्रिया रोक करके अंदर आत्मा में जाना हो तो फिर मुस्कान कोई जरूरी नहीं होती। तो इस प्रकार से बल्कि ऐसा करना तो आवश्यक ही है। भाव शुद्ध केवलित्व के समय शुद्धानुभूति हो सकती है। शुद्ध और अशुद्ध उपादान के अनुरूप ही शुद्ध अशुद्ध आत्मा का अनुभव या संवेदन होता है। ऐसा हे शिष्य तुम समझो। आचार्य कह रहे तुम्हें क्या समझना है, जैसा उपादान है वैसी ही अनुभूति होगी। अभी आप किस दशा में हो वैसी आपको अनुभूति होगी। अशुद्ध दशा में तो अशुद्ध की अनुभूति, शुद्ध दशा में तो शुद्ध की अनुभूति। ये शुद्धानुभूति कब, जब केवल ज्ञान होने के पहले नियम से शुद्धानुभूति होती है। ये नियम उस समय तो होगी ही होगी, क्योंकि शुद्ध उपयोग का साक्षात फल यदि कोई है तो उसका नाम केवल ज्ञान है। उस समय तो शुद्धानुभूति नियम से होगी, केवलत्व प्राप्त होने से पहले। मन की एकाग्रता का हेतु ज्ञान भावना। अब देखिए, आप लोग मन को एकाग्र करना चाहते हो। कितने लोग चाहते हैं हमारा मन एकाग्र हो? सब चाहते हैं। तो कैसे मन एकाग्र होगा? ज्ञान भावना, ज्ञान के माध्यम से हमारा मन एकाग्र होता है। ये पढ़ाई जो है मन लगाने के लिए, स्वाध्याय जो है वह मन लगाने के लिए। इसकी थोड़ी सी आवाज खुलेगी, थोड़ी सी, हाँ बढ़ा दो। माँ बच्चे के प्रति हमेशा प्रत्येक कार्य करने में तत्पर रहती है। माँ क्या करती है? हमेशा प्रत्येक कार्य करने में तत्पर रहती है। तो इसमें एक सीमा है, लेकिन बालक ज्यादा उद्दंड हो जाता है तो कितना भी प्रेम करने वाली माँ क्यों ना हो, तो भी उस बालक के प्रति माँ को गुस्सा आए बिना नहीं रहता। क्या कह रहे हैं? माँ बच्चे के प्रति हमेशा कार्य करने में तत्पर रहती। माँ चाहती है हमारा बच्चा अच्छा हो, तो भी इसमें एक सीमा होती बच्चे के प्रति भी। लेकिन बालक ज्यादा उद्दंड हो जाए, किसी की सुनने ही तैयार ना हो, तो फिर क्या होता है? तो माँ को गुस्सा आए बिना नहीं रहता, माँ को गुस्सा आ ही जाती है। फिर माँ क्या करती है? या तो बच्चे को ऊंचे स्थान पर बैठा देगी या झूले में बैठा देगी। लटके रहो बेटा, अब तुम, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम लटके रहो। अब झूले से तुम उतर नहीं सकते, ऊंचे स्थान से तुम आ नहीं सकते। थोड़े बड़े बच्चे हों तो बांध देती है, रस्सी से बांध दिया खंबे के पास। बड़े युवा हो तो विवाह के बंधन में बांध देती, तुम्हारी शादी कर दो, अपने आप ठीक हो जाओगे बेटा। जिम्मेदारी आने पर वह बेटा आलतू फालतू के खर्चे से बच जाता है। अब वह इधर उधर घूमना बंद करके एक एक पाई को जोड़ता है, अपने परिवार का व्यर्थ धन खर्च नहीं करता, सावधानी से विवेकपूर्वक मितव्ययी होकर अपना कार्य करता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी मुनिराज के लिए 6 आवश्यक बंधन के रूप में होते हैं। मुनिराज के लिए वंदना है, प्रतिक्रमण है, समता है, विसर्ग है। ये सब किसके लिए हैं? मन को बांधने के लिए। किसके लिए? हाँ, जैसे आपको भी 6 आवश्यक है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये नहीं होंगे तो महाराज बैठे बैठे क्या करेंगे? हाँ, बैठे बैठे क्या करेंगे? हाँ बताओ, बड़े बड़े महाराज जो हुए हैं वे कायोत्सर्ग में लीन हो जाते थे। पहले के महाराज तो ध्यान में बैठ गए तो 2-2 महीने 4-4 महीने बैठे रहते थे। आज तो मन चंचल है, आज ये संभव है ही नहीं। लेकिन हम आवश्यक भी नहीं कर पाए तो क्या करेंगे फिर बताओ? यदि हम 6 आवश्यक पालन नहीं कर पाए तो क्या करेंगे फिर मुनि बन करके?
आचार्यों ने मन को बंदर की उपमा दी है, अतः उसे द्वादशांग रूपी स्वत स्कंद पर चढ़ाने के लिए कहते हैं। यदि मन चंचल नहीं है तो फिर स्वत स्कंद की आवश्यकता नहीं है। जिसका मन काबू में नहीं होता उसी के लिए स्वाध्याय भी आवश्यकता होती है। जो निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में तत्पर रहते हैं उन्हें स्वाध्याय अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो अपने आप को जानने में उपयोग को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करने मन लगाने के लिए कहा गया है। ध्यान नहीं लग रहा है तो ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन ज्ञान भी ध्यान के लिए किया जाता है। मात्र ज्ञान को ही महत्व देना गड़बड़ है। अध्यात्म में ध्यान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भावना आलस्य अभाव स्वाध्याय, अर्थात ज्ञान की भावना आलस्य का त्याग ही स्वाध्याय है, ऐसा सर्वा सिद्धिकार ने कहा है पूज्यपाद स्वामी ने। समझ आ रहा है आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? एक वृक्ष होता है, वृक्ष पर बंदर चंचल होता है, वृक्ष पर रहा तो इस डाल पर कूदेगा, उस डाल पर कूदता रहेगा, उसका समय अच्छे से निकल जाएगा, किसी के यहाँ परेशान नहीं करेगा। समझ आ रहा ना? उसी प्रकार से हमारा मन कभी प्रथमान योग, कभी कर्णानुयोग, चरणायोग, द्रव्यानुयोग, श्रुत स्कंद आपके यहाँ रखा ना, श्रुत स्कंद, स्कंद माने वृक्ष, तो उस पर चढ़ता रहेगा तो हमारा मन लगा रहेगा, वरना इधर उधर भटकेगा। वैसे तो हमेशा ध्यान करना चाहिए, ध्यान नहीं होता तो ज्ञान करना चाहिए। जिसका मन भटकता नहीं उसे स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं है, जिसका मन एकाग्र है वो हमेशा स्वाध्याय कर रहा है, ये मान करके चलो। इसे स्वाध्याय यदि आप लोग क्यों करना? ताकि हमारा मन हमेशा एकाग्र बना रहे। यदि स्वाध्याय नहीं करोगे तो वहाँ क्या रखा, यहाँ क्या रखा, वहाँ क्या हो रहा, यहाँ क्या हो रहा, ये दिमाग जाएगा। बोलो जाता कि नहीं जाता? जाता है। और स्वाध्याय करते रहो तो अपना मन वहाँ लगा रहता है, क्योंकि मन तो चंचल है, एक क्षण भी स्थिर होने वाला नहीं। अंतर्मुहूर्त यदि रुक गया तो केवल ज्ञान, और आज संभव नहीं है अंतर्मुहूर्त रुकना, क्योंकि उत्तम सहनन वाले की ही रुकता है अंतर्मुहूर्त के लिए, एकाग्र होता है। तो समझ गए आप लोग कि नहीं? इसलिए मन को टिकाने के लिए वैसे तो ध्यान करना चाहिए, ध्यान नहीं हो रहा सो ज्ञान करना है। आचार्य हमेशा बोलते थे सामायिक के समय स्वाध्याय नहीं करना, वरना समाधि बिगड़ जाएगी, अकाल हो जाएगा। वो काल में स्वाध्याय करो, समय पर स्वाध्याय करो। सामायिक के समय स्वाध्याय करोगे तो समाधि बिगड़ने में देर नहीं लगती, संग से विच्छेद होने में देर नहीं लगती। इसलिए समय पर ही सब चीजें बताई गई हैं। कभी भी सामायिक के समय स्वाध्याय पढ़ना, सुनना, करना नहीं चाहिए, अपनी स्वयं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो जिस समय दिया है उस समय वही कार्य करने को आचार्यों ने कहा है। समझ गए? स्वाध्याय क्यों करना? ध्यान नहीं हो रहा इसलिए कर रहे हैं। यदि ध्यान हो रहा है उस समय तो स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा है? यहाँ स्पष्ट कर जा रहा है। बाहुबली भगवान ने कौन सा आवश्यक पाला था? 1 वर्ष तक बाहुबली भगवान खड़े रहे, उन्होंने स्वाध्याय किया था क्या? वो देववंदना करने गए थे क्या? गुरु भक्ति की थी क्या? नहीं, ध्यान में सब गर्भित हो जाता है। केशुंज किया था क्या उन्होंने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? ध्यान में सब चीजें गर्भित हो जाती हैं। जब हम प्रवृत्ति करते हैं तब 6 आवश्यक हैं, प्रवृत्ति नहीं कर रहे तो 6 आवश्यक की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लोगों का बता रहे हैं हम आपको, रोज आपको भगवान का अभिषेक पूजन का नियम है, मुनि को दान भी देते आप, समझ रहे आप लोग कि नहीं? लेकिन आपका उपवास है तो आप स्नान भी ना करो तो चल जाएगा। अंजन मंजन स्नान आदि का त्याग, बस बैठ जाओ, या तो स्वाध्याय करो या माला फेरो दिन भर। ना आपको अभिषेक की जरूरत, ना पूजन की, ना दान की, सब आपको उसी में गर्भित हो गए। समझे ना? जब आप खाओ पियो नहाओ घूमो फिरो तभी सब जरूरत है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जिस दिन भोजन करो उस दिन पूजन अवश्य करना, और जिस दिन पूजन ना करो उस दिन भोजन मत करना, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सुन रहे हो? सुनाई दे रहा है? फिर ताली क्यों नहीं बजाई तुमने? हमें भी तो समझ में आएगा तो सुनाई दे रहा है। क्या कह रहा हूं? जिस दिन आप भोजन करो उस दिन नियम से क्या करना? पूजन करना। और जिस दिन आप भोजन नहीं करो उस दिन पूजन नहीं करना। हम नियम देते हैं आपको, चलो
लेकिन भोजन करते तो पूजन जरूर करना। पेट पूजन सो देव पूजन। अगर आप पेट पूजन तो कर लेते, देव पूजन नहीं करते, तो कर्म का बंद करते हो। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? इसलिए नित्य प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ को भोजन करना है तो पूजन जरूर करना चाहिए। जिस दिन आप भोजन नहीं कर उस दिन पूजन कोई जरूरी नहीं, अभिषेक कोई जरूरी नहीं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है ध्यान कर रहे हो तो स्वाध्याय की जरूरत नहीं मुनि महाराजों के लिए, और यदि ध्यान नहीं हो रहा तो क्या करो फिर? स्वाध्याय करो। हमारे संग में एक महाराज जी थे, उनका नाम था शांति सागर जी, हमसे बड़े थे, दीक्षित, हमारे साथ दीक्षित हुए। तो वो शास्त्र कम पढ़ते थे, बैठे रहते थे आंख बंद करके और कुछ गाथा वगैरह का चिंतन करते रहते थे। तो आचार्य से कहते ये भी तो स्वाध्याय है। क्या है? ये भी स्वाध्याय है। केकड़ी, राजस्थान में केकड़ी गांव है, आपको मालूम है? वहाँ एक बघेरा नाम का गांव है, केकड़ी के 1 किलोमीटर पास है लगभग। वहाँ एक पहाड़ है। आचार्य गर्मियों में वहां जाकर के, उस समय जब राजस्थान में थे, तो वहां पहाड़ पर जाकर के बैठते थे। पहाड़ के पीछे साइड में बैठते थे, सूर्य पीछे रहता था, आगे यहाँ पहाड़ और पीछे आचार्य। उनके साथ क्षुल्लक मणिभद्र सागर जी भी थे, वहां पर बैठा करते थे, दिन भर बैठते थे, आहार करके सीधे चले जाते थे पहाड़ पर, दिन भर वहीं, रात वहीं पास में नदी थी पीछे, नदी में वहीं विश्राम करते थे, सुबह जंगल से फिर आते थे, सुबह प्रवचन करते थे, आहार करते थे, फिर चले जाते थे। तो हमने कहा जैसे आप करते क्या थे वहां पर? तो बोले स्वाध्याय करता रहता था, ध्यान करता रहता था। तो हमने कहा आप वहां पर स्वाध्याय कैसे करते? का ग्रंथ लेकर के जाते थे? तो आचार्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई, बोले समय सार, प्रवचन सार, ये सब मौखिक याद थे, वहां पर पाठ करते थे और उन गाथाओं का चिंतन करते थे। तो साधु के लिए स्वाध्याय की जरूरत, ऐसी पुस्तक लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्वाध्याय पर्याप्त कर लिया। कोई भी एक गाथा है, कोई भी एक ग्रंथ का रेफरेंस है, उसे लेकर के बैठ गए, बैठ करके अपना वहीं पर चिंतन कर रहे। ये कोई जरूरी नहीं कि पुस्तक ही लेकर के पढ़ा जाए, पुस्तक से ही स्वाध्याय किया जाए। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो ये साधु का अपना स्वाध्याय। फिर रात्रि में आचार्य वहीं शमशान रहता था, मतलब मरघट है ना, वहीं पर नदी, वहीं रात में सोते थे। कभी कभी तो मुर्दा जलता रहता था, उसको देखते रहते थे बैठे बैठे। तो हमने कहा जैसे राजस्थान की गर्मी और रेत नदी की ठंडी कब होती थी? तो आचार्य ने कहा 10-11 बजे ठंडी होती थी, 10-11 बजे के बाद ही लेटते थे। तो आचार्य ने अपने जीवन इतनी कठोर तपस्या की है, निर्ग्रंथ थे, बिना ग्रंथ के स्वाध्याय और ध्यान करते रहते थे। ये आचार्य भगवान की बड़ी विशेषता थी। समझ आ रहा ना? उस समय इस प्रकार का आचार्य ने बताया, हमारा विचार था तखत का त्याग करने का, जमीन पर ही बैठेंगे, जमीन पर ही लेटेंगे, लेटेंगे तो जमीन पर ही लेटेंगे। आचार्य का ये सोच था, विचार था। भूमि शयन बताया ना, भूमि पर बैठेंगे तो पाठ में कोई दिक्कत नहीं, मंच वगैरह पर, लेकिन जब शयन करेंगे तो किस पर करेंगे? भूमि पर। लेकिन आचार्य के लिए यहाँ पर किडनी में और यहाँ साइड में पैर में तकलीफ शुरू हो गई। तो डॉक्टर्स वैद्यों ने कहा कि आप पत्थर पर, जो है ना आजकल जो पत्थर है ना, ये ठीक नहीं है, मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ हो उस पर आप बैठिएगा, आप पत्थर पर नहीं बैठिएगा। ऐसे संगमरमर है, टाइल्स है आदि इस पर, वरना आपको बाद में दिक्कत होगी। वरना आचार्य का क्या था? ये त्याग करने का था, लेकिन भूमि शयन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अनुकूलता धर्मशाला आदि में नहीं मिली। समझ आ रहा ना? आप लोगों को कुछ बातें पता नहीं, जो हमें बताया हम आपको बता रहे हैं। आचार्य की ऐसी भावना थी। समझ गए? हाँ। तो इस प्रकार से जब ध्यान नहीं हो रहा तो ज्ञान की जरूरत है। मन हमारा पहले से एकाग्र है तो मन को ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान नहीं लग रहा तो ज्ञान प्राप्त कर, लेकिन ज्ञान भी ध्यान के लिए ही करना है, उपदेश देने के लिए नहीं, किसको बताने के लिए, समझाने के लिए नहीं सीखना। किसके लिए सीखना है? ध्यान के लिए। मात्र ज्ञान को ही महत्व देना गड़बड़ है, अध्यात्म में ध्यान को महत्व देना चाहिए।
हम सभी का मन बंदर के समान चंचल है, फालतू बैठेंगे तो इधर उधर की बातें होंगी। अतः मन को एकाग्र करने के लिए ज्ञान भावना करनी चाहिए। शांति से नहीं बैठना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। जब आचार्य ने हम लोगों को संघ से बाहर भेजा, उसके बाद पुनः बेगमगंज में आचार्य का दर्शन हुआ, तो आचार्य ने बताया कि किसी भी गांव में रहो तो बिना प्रवचन स्वाध्याय की मत रहना। जिस भी गांव में जाओ तो वहाँ के लोग आते हैं, 4 लोग भी आते हैं, तो उन्हें स्वाध्याय अवश्य सुनाओ। इससे सावक को भी तत्व समझ में आएगा और अपना मन भी लगा रहेगा और इधर उधर की बातें भी नहीं होगी। अनेकांत और 4 बार पढ़ो और पढ़ाओ, वाद विवाद में मत पढ़ो, यही धर्म ध्यान। समझ गए ना? वाद विवाद से दूर रहो, अपना स्वाध्याय स्वयं करो और साधकों को कराने। ये आचार्य भगवंत का हम लोग को उपदेश रहता था। अब अगला दृष्टांत है, अहंकार को दूर कर परमात्म तत्व की भावना करें। कितनी अच्छी बात कही। अहंकार हमारे परमात्म तत्व को प्राप्त करने में बाधक है। कोई भी कषाय है वो हमें अपने आत्म स्वरूप को जानने में बाधक है ही, रही है और रहेगी। समझ गए ना? आप लोगों के लिए 4 पंक्तियों में समझा देता हूं। अभिमान वो पर्दा है जिसके रहते भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। ईर्ष्या वो पर्दा है जिसके रहते ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। अभिमान और ईर्ष्या को छोड़ दो, भगवान और ईश्वर के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता। जब तक अभिमान रहेगा भगवान का दर्शन नहीं, जब तक ईर्ष्या रहेगी तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे जीवन में कि हमारे पास अभिमान भी और ईर्ष्या भी है। हम अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं और दूसरे की बढ़ती को देखना नहीं चाहते। अपने आप को बड़ा बनाना, इसका नाम अभिमान है, और दूसरे की बढ़ती नहीं देख पाना, इसका नाम ईर्ष्या है। और दोनों चीजें जब रहेंगी तो ना भगवान दिखेगा ना ईश्वर दिखेगा। किसी हिंदी कवि ने लिखा है, प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाए, जहां तू में वहां मैं नहीं, जहां मैं तू ना आए। क्या कहा? प्रेम की माने धर्म की गली बड़ी सकरी है, जहां पर मैं माने अहंकार है वहां पर भगवान नहीं, जहां पर भगवान है वहां पर। अब बताओ आपके हृदय में क्या है? अभिमान है कि भगवान है? पक्का? अरे वाह, आप तो भगवान आत्मा बन गए फिर। यदि भगवान है तो ईर्ष्या है कि ईश्वर? ये बताने की बात नहीं है, स्वयं समझने की आवश्यकता है। यदि अभिमान है तो उसे छोड़ने की आवश्यकता है, ईर्ष्या है तो उससे बचने की आवश्यकता है। ये कषाय निरंतर हमें परमात्म तत्व से पृथक कर देती हैं, आत्मा और परमात्मा को कभी जानने नहीं देती। इसलिए कहा कषाय का त्याग, पाप का त्याग ही मोक्ष मार्ग है। कोई भी क्रिया करो आप, धार्मिक क्रिया, उसका उद्देश्य मात्र कषाय और पापों को छोड़ना होना चाहिए। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करो, प्रवचन सुनो, दान दो, पूजन करो, हमारे पाप कितने छूट रहे विचार करो, हमारी कषाय कितनी छूट रही ये विचार करो। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करो जीवन में, कोई भी धार्मिक क्रिया करो, उसमें एक ही उद्देश्य रखो मात्र, मेरी कषाएं क्रोध मान माया लोग कितने कम हो रहे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप कितने कम हो रहे, ये करो। जितने कम हो समझो उतना आप धर्म ध्यान कर रहे हो, उतना आप धर्म ध्यान कर रहे हो। जितनी आपकी कषाएं कम होती चली जाएं, पाप कम होते चले जाएं, और कषाय और पाप बढ़ते चले जाएं तो समझना उल्टा हो रहा है, धर्म ध्यान नहीं हो रहा, फिर राग द्वेष बढ़ता चला जा रहा। ये मान करके चलना चाहिए। तो अहंकार को दूर कर परमात्म तत्व की भावना कर, इसलिए आश्चर्य से दृष्टांत दे रहे हैं। कुम्हार अपने ही आत्म भाव को उपादान रूप से करता है, वैसे ही उपादान रूप से घड़े का भी करने वाला मान लिया जाए, तब कुम्हार को घटपना या अचेतनपना प्राप्त हो जाएगा, अथवा घड़े को चेतनपना कुम्हारपना प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जीव भी यदि उपादान रूप से कर्मों का कर्ता हो जाए तो जीव को अचेतन पुद्गल द्रव्यपना प्राप्त हो जाएगा, अथवा पुद्गल कर्म को जीवपना व
चेतनपना मानना पड़ेगा। प्रयोजन यह है कि शुभ और अशुभ कर्मों को करने वाला मैं ही हूँ। इस प्रकार का अहंकार रूप अंधकार अज्ञानियों का नष्ट होता है, नष्ट नहीं होता है, किंतु स्वरूप में लीन सम्यक ज्ञानियों का अज्ञान अंधकार या अहंकार रूप भाव दूर होता है। फलता उन्हें नवीन कर्मबंध नहीं होता। ऐसा समझकर अहंकार को दूर करके परमात्म तत्व की निरंतर भावना करनी चाहिए। क्या बात कह रहे हैं? घड़े को मैं ही बनाता हूं, ऐसा कुम्हार कहेगा तो कुम्हार को अजीबपना सिद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मिट्टी ने फिर क्या किया, और मिट्टी कहती है कि कुम्हार के बिना मैं बन गई। सुन रहे आप लोग को नहीं? तो कुम्हार वो चेतन हो गया, फिर वो कौन? समझ गए ना? ऐसी पर पदार्थों को निमित्त मिलता है, तब आत्मा कर्मों का कर्ता हो जाता है शुभ शुभ। मैं ऐसा करके रहूंगा, मैं ऐसा करता हूं, ये अहंकार जब रहेगा, ये अज्ञानियों की प्रवृत्ति। समझ गए? मैं मात्र निमित्त हूं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? शुभ शुभ भाव उत्पन्न हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। हम निमित्त को लेकर के शुभ शुभ भाव करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। अशुभ से बच सकते, यदि ऐसा नहीं होता तो कोई मुक्त कैसे हो सकता था? क्योंकि कर्म का उदय आएगा, वो तो काम करना ही पड़ेगा हमें। कर्म का उदय आया, फिर कैसे करोगे? नहीं समझे? जैसे एक बर्तन रखा हुआ है नीचे और एक टोटी से पानी गिर रहा है, अब आपको बर्तन खाली करना है, कैसे करेंगे आप खाली? टोटी तो बंद करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी? इसको खाली करते चले जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? नहीं तो कभी खाली होने वाला। उसी प्रकार से निमित्त तो हमें मिलेंगी। हमेशा कर्म का बंद करते रहें क्या? कर्म का उदय आएगा फिर बंद, कर्म का उदय आएगा फिर बंद, फिर बंद, फिर मुक्त कब होंगे? कर्म के उदय में भी हम भाव करने से बच सकते हैं। कर्म के उदय से नहीं बचेंगे, भाव करने से बचेंगे। समझ आ रहा ना? जैसे अभी आपको क्रोध का उदय आ रहा है, मान लो आएगा ही, आया होगा, पर आप कहाँ बैठे हो? चला गया। आपको निद्रा का उदय आया होगा, पर आप कहाँ बैठे हो? हाँ, कुछ लोगों ने ले भी ली होगी, हो सकता है। समझ रहे? तो ये सब क्या चीज है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कर्म का उदय हठात हमें ऐसा काम कराता है, ऐसा नहीं। सामने वाली वस्तु हमें राग द्वेष कराती, ऐसा नहीं। लेकिन बिना वस्तु के होता है राग द्वेष, ऐसा भी नहीं। बिना कर्म के उदय के होता है, ऐसा भी नहीं। पर करा ये कोई नियम नहीं है। रोटी देखकर भूख लगती है, लगे ये कोई नियम? समझ आ रहा ना आपको कि? हाँ, ये समझ लेना। रोटी देखने के बाद नहीं मेरा तो आज उपवास है, बात खत्म। नहीं मेरा एक आसन है, खत्म। अब कोई रसगुल्ला भी दिखाए तो इस तरह मुंह कर लेना। समझ गए? हाँ। साधक के लिए दिशा बोध आवश्यक, और जो साधना करने वाला है उसे दिशा का बोध होना बहुत जरूरी है। किसी को 100-150 किलोमीटर की यात्रा करना है, ठीक है ना? उससे मोटरसाइकिल को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, उस पर बैठ गया। बैठते समय एक पैर जमीन पर टिकाता है और दूसरे पैर से किक मारता है, स्टार्ट करता है गाड़ी को। 2-4 बार किक मारने के बाद गाड़ी चालू हो गई। अब गियर लगा लेता है और दोनों पैर ऊपर कर लेता है। अब गाड़ी चालू होने के उपरांत, मशीन चालू होने के उपरांत वह गाड़ी चला रहा है या गाड़ी स्वयं चल रही है? बताओ, गाड़ी स्वयं चल रही है, क्यों चला रहा है? भाग रही है या भगाई जा रही है? यह कार्य एक दूसरे पर डिपेंड है। किस पर है? हाँ हाँ, वो कार को ले जा रहा है कि कार उसे ले जा रही है? यदि गाड़ी अकेली स्वयं मात्र अपनी योग्यता से चल रही है तो चलाने वाला दोनों हाथ छोड़ दे, फिर देखो। बिना ड्राइवर के गाड़ी चल पाएगी क्या? गाड़ी को ड्राइवर के ले जा रहा है या गाड़ी उसे ले जा रही है? यदि गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी बंद होने के उपरांत भी चला सकता है। बंद कर दो गाड़ी, अपने आप चला दे फिर वो। गाड़ी दिशा की ओर अवश्य है, परंतु उसमें दिशा बोध नहीं है।
गाड़ी को पता नहीं कहाँ मुड़ना क्या करना, दिशा तो है पर दिशा का बोध माने गाड़ी को ज्ञान नहीं होता हमें किस दिशा में जाना। तो कौन क्या कर रहा है, गाड़ी को वह ले जा रहा है या गाड़ी उसे ले जा रही है, जानना देखना है, प्रयोजन को भूलो नहीं। और कौन क्या काम कर रहा है यह जानते हैं, इस निमित्त को कुछ हद तक मानते हैं। जब तक मशीन चालू नहीं होती तभी तक किक मारना आदि कार्य आवश्यक होते हैं, उसके उपरांत तो केवल ज्ञाता दृष्टा बनना होता है। बैठ जाओ, देखते जाओ, मोड़ आ रहा है मुड़ते जाओ, चलते जाओ। अब ये मत देखने लगना ये कौन सी दुकान है, ये क्या कर रहा है, वरना गए। समझ गए ना। अब देखो जानो बस, कुछ नहीं, इंटरफियर नहीं, मन में कुछ लाओ भी नहीं, क्या करना क्या नहीं करना कुछ नहीं, अपना ध्यान दो, क्योंकि ड्राइवर को बहुत ध्यान देना पड़ता है। हाँ, ये सामने कांच भी रहता है, पीछे वाले को भी देखना पड़ता है, आजू बाजू वाले को भी देखना पड़ता है, सामने वाले को भी देखना पड़ता है, ब्रेकर भी देखना पड़ता है, साइन बोर्ड भी देखना पड़ते हैं, सिग्नल भी देखना पड़ता है। बोलो ना भाई। हाँ, बाजू वाला सो तो नहीं रहा, ये भी देखना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही जो साधक होते हैं उन्हें बहुत सावधानी रखना पड़ती है। मुनि बनने के बाद ऐसा नहीं अब तो मोक्ष हो ही जाएगा, ऐसा नहीं अकेले पीछे कमर डल ली तो क्या हो गया मोक्ष, ऐसा नहीं, बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। तात्पर्य यह है कि निमित्त और उपादान सब अपने अपने काम करते हैं, निमित्त भी अपना काम करते हैं, उपादान भी अपना काम करते हैं। गाड़ी में चलने की योग्यता है लेकिन चालक हैंडल आदि घुमाना सब निमित्त है, सभी की उपस्थिति में कार्य होता है। यदि बीच में गड्ढा आ जाता है तो लूना हो तो कंधे पर उठा लो, बड़ी गाड़ी हो तो क्या करोगे लूना जैसी छोटी गाड़ी है ना उसको क्या कर लो, अब गाड़ी है तो कहाँ लेके जाओगे, गड्ढा है नीचे। तो गाड़ी में गति करने की क्षमता होते हुए भी गति देने का काम जीव ही करता है ना। गाड़ी में है तो क्षमता, लेकिन उससे गति कौन देगी, जीव ही देगा। अब आप समझ गए होंगे कि कौन भाग रहा है, किसके माध्यम से भाग रहा है। भागते हुए भी जो निर्देश देने वाला है वह उसे निर्देश दे रहा है। यह शरीर भी इसी गाड़ी की भांति है, हमारा शरीर भी क्या है, गाड़ी है। साधक इसी आवश्यकों के पालन की साधना में लगाता है। मन को बार बार दशाबोध दिया जाता है कि हे मन तू अपने आप को 6 आवश्यकों में लगा ले। हाँ, विषयों की ओर मत जा इत्यादि। बंदर कभी भी नीचे उछल कूद नहीं करते, वृक्षों पर, स्कंदों पर, डालियों पर, मकान के ऊपर उछल कूदते हैं, उछलते कूदते हैं। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि मन रूपी बंदर को इंद्रिय विषय कषाय रूपी नीचे जमीन पर मत कूदने दो, इसे तो शुष्क स्कंद पर यानी जिनमाणु रूपी वृक्ष पर, प्रथमानुग, कर्णक, चूर्ण, द्रव्यानुग आदि पर लगाओ। 6 आवश्यक रूपी वृक्ष की डालियों पर कूदने दो ताकि साधना सफल हो। मन यदि नियंत्रण में है तो अन्य कुछ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो साधक शांत बैठकर घंटों व्यतीत करते हैं उनके लिए यह कहना कि इतना करना जरूरी है या ये भी करना जरूरी है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। जो घंटों घंटों शांत बैठ सकते हैं उन्हें कोई जरूरी नहीं है कि वो स्वाध्याय करें, देव वंदना करें, नहीं, वो बैठे हैं अपने ध्यान में बैठे हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं उन्हें कि ये करो ये करो। बस यही चिंता रखिए कि मेरा मन अन्यत्र ना जाए, हमारा मन अन्यत्र ना जाए, आत्मा परमात्मा में लगा रहे। क्योंकि जहां हम नहीं चाहते यदि वहां चला गया तो भटक जाएगा। अतः इस शास्त्र स्वाध्याय रूपी सटावश्यक कार्य तथा एकांत ध्यान आदि सभी सपोर्ट हैं, ये सब बैलेंस करने के साधन हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि तो निमित्त हैं, इनके उपरांत भी उपादान में ही कार्य होता है। मायने समझ गए आप लोग, क्या समझ गए। आचार्य श्री जी हम लोगों से इसको गाड़ी बोलते थे, गाड़ी। कुंथु कैसी है गाड़ी, क्या बोलते थे, आपकी गाड़ी कैसी है, किसकी गाड़ी, रत्नों से भरी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये आदि आदि रत्न भरे हुए हैं किसमें, ये बाहर से गाड़ी जो दिख रही है ना शरीर मुनि महाराज की, ये रत्नातर से भरी हुई गाड़ी है। तो पूछ रहे कैसी चल रही है गाड़ी, अच्छी है कि नहीं है, समझ रहे आप लोग की नहीं, क्योंकि इसमें रत्न हैं, कोई सामान नहीं है,
असावधानी नहीं कर सकते क्योंकि सारे रत्न चोर ले जाएंगे। कौन चोर? विषय रूपी चोर, कषाय रूपी चोर, हाँ अप्रमाद रूपी चोर, ये प्रमाद आदि सब हमारे रत्नों को चुरा लेंगे। इसलिए हमेशा कैसे रहो? सावधान रहो, अलर्ट बने रहो, ताकि कोई भी आपके रत्नत्र की चोरी ना कर सके, अतः उसमें किसी प्रकार का दोष आदि ना लग सके। ऐसे सावक को, साधक को सावधानी रखते रहना चाहिए। समझ गए? और मन को कभी विषयों की जमीन में नहीं लाना। जैसे बंदर जमीन में नहीं खिलता, कहाँ उछलता कूदता है? वृक्षों पर, मकान पर, आदि आदि। समझे? इसी प्रकार मुनि महाराज को विषय कक्षाओं में मन को नहीं ले जाना। मन को हमेशा अच्छे आवश्यक में, स्वाध्याय आदि में लगाना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवंत का उपदेश है, कहना है। क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, बंदर से भी ज्यादा चंचल होता है। समझ गए? बंदर चंचल होता है और उसको बिच्छू और काट ले उसकी पूंछ में, बंदर की, फिर देखो। ऐसे हमारा मन तो चंचल है ही, और विषयों का बिच्छू और काट दे, फिर देखो आप कैसा उधम मचाता है मन। इसलिए मन को हमेशा बस में रखना आवश्यक होता है। समझ गए? लगता है कि गाड़ी भाग रही है, लगता है कि शरीर काम दे रहा, नहीं, शरीर से काम लिया जाता है। इस शरीर का भी काम नहीं देता, साथ नहीं देता, इससे काम लेना पड़ता है। समझ गए? जैसे गाड़ी चलती नहीं, गाड़ी को चलाना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, उसका पेट्रोल भी देना पड़ता है उसको। यदि आप 15-20 किलोमीटर चलाते हो तो उसको 1 लीटर पेट्रोल दोगे कि नहीं दोगे? इसे 24 घंटे काम लेते हो तो एक बार भोजन पानी तो इस शरीर को देना ही पड़ता है। इतना ही पर्याप्त है, बाकी विषय कषाय आदि में नहीं, गाड़ी को बड़ी व्यवस्थित लेकर के चलना पड़ता है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।